Hello, friends. How we can create our destiny, how we can create our dream life, how we can create our future. हम कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, हम कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो हमारा एक जीवन में हमने अपने सपने सोचे उसे हम कैसे साकार कर सकते हैं, हम अपने भाग्य को कैसे बना सकते हैं। आपने अगर मेरी वीडियोस को पहले फॉलो करते हैं तो आपने हमेशा सुना है मुझे बोलते हुए कि वी आवर सेल्फ इज क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी, नोबडी एल्स। हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं। तो आज यदि आप अंत तक बने रहे तो आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब बहुत सपने देखते हैं। हमारे जो बड़े थे, हमारे जो पिता थे, हमारे बड़े भाई थे, हमारे दादा दादी थे, सबने बहुत सपने देखे जीवन में, बहुत से उनके पूरे भी हुए। पर अगर हम देखें कि हर व्यक्ति, सपने तो पूरे हो जाते हैं पर फिर भी हम एक बहुत ही बड़ा सपना अपना पूरा करना चाहते हैं। हम बहुत बड़ा लक्ष्य रख के, हम एक बहुत बड़ा लक्ष्य हर कोई पूरा करना चाहता है। वह जो लक्ष्य प्राप्ति है, जो वो हमारा सपना है, वो हमारे को लगेगा जब वो पूरा होगा कि हाँ, हमने जीवन को जिया बहुत खुशी से। तो आज हम ये जानते हैं कि कैसे पूरा होगा, ये पूरा क्यों नहीं होता और ये कैसे पूरा होगा। देखिए, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये भोग और योग दोनों के लिए मिला है। और होता क्या है, ना माया मिलती है ना राम, ना हमें भोग मिल पाता है ना योग मिल पाता है। पूरा जीवन हम एक कश्मकश में, और हमारा पूरा जीवन हम अप्स एंड डाउन्स में ही बिताते रह जाते हैं। हम हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक तर्क वितर्क के ही जीवन में बिताए जा रहे हैं और मज़ा ही नहीं आ रहा होता किसी को भी। एक संतुष्टि, एक शांति वाला जीवन नहीं होता। ठीक है, बहुत कुछ हमें मिल भी जाता है लाइफ में जो हम चाहते हैं, पर फिर भी आत्म शांति और एक जो संतोष होता है वो नहीं मिल पाता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक नाव है, एक बोट है, एक किश्ती है। वो सपोज करो एक बहुत बड़े तालाब है, उसको हमें पार करने के लिए उस किश्ती, उस बोट की ज़रूरत पड़ती है, उस नाव की ज़रूरत पड़ती है, अथवा नदी को पार करने के लिए हमें एक नाव की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो जो मल्लाह होता है, वो जो बोटमैन है, वो जब उसको कहीं कुछ काम नहीं करना होता तो वो क्या करता है, किनारे पे बोट को खड़ा किया हुआ होगा उसने, और बोट को एक रस्सी से बांध के उस रस्सी को ज़मीन पे, धरती पे एक खूंटा गाड़ा होता है और उसमें बांध देता है रस्सी को, जिससे लहरों से या हवा से नाव कहीं बह ना जाए, जिसे हम ये भी कहते हैं कि किश्ती का लंगर डाला हुआ है। तो आप ये सोचिए कि वही नाविक, उसने 5-7 मुसाफिर बिठा लिए तालाब या नदी को क्रॉस करने के लिए। अब वो उसने लंगर तो हटा ही नहीं और अपना चप्पू चलाया जा रहा है। वो कभी भी नहीं आगे बढ़ेगा, सिर्फ मेहनत कर रहा है, थक जाएगा, परंतु जब तक वो लंगर नहीं खोलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगी नाव। उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, हम भी यही कर रहे हैं। हम अपनी मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाह रहे, हमारे जो पुराने अनुभव हम उनको तो छोड़ना नहीं चाहते, परंतु हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम पीछे ही बंधे रह जाते हैं। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें सिर्फ सीखना होता है, परंतु हम क्या करते हैं, उन मान्यताओं में बंध जाते हैं। एक ग्लास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि उसके अंदर चाय, कॉफ़ी या दूध भरना है, तो पहले उस पानी को ग्लास से खाली करो, फिर उसमें जो भी दूसरा चीज़ डालना है वो हम डालेंगे। और हम यहाँ क्या करते हैं, हम अपनी पुरानी मान्यताएं, पुराने पकड़, पुराने जो भी हमारे विचार हैं, पुराने जो हमारे हमने जो एक न्यूरो पाथवे क्रिएट किया हुआ है, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमारे को ये एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करना है, एक नया न्यूरो पाथवे क्रिएट करना है। अच्छा, न्यूरो पाथवे नया क्रिएट करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? 2 सबसे बड़ी मुश्किल आती है। पहली बात, जो जैसा है हम उसको वैसा स्वीकारते नहीं हैं। जो जैसा है हमें उसको वैसे ही स्वीकारना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर बहुत सा फेरबदल चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। हम उसमें बहुत अपना जीवन और जीवन का समय बहुत ख़राब कर देते हैं। और दूसरा, हम किसी की भी गलती को क्षमा नहीं करते। हम उस कोई ज़रा सा भी बोल देता है, कोई ज़रा सा भी कर देता है, हम ईगो पे ले लेते हैं बात को, और हम उसी पे ही कई घंटों तक, कई दिनों तक, मैंने लोगों को देखा कई कई सालों तक वही बातें करते सोचते रहते हैं। क्या कर रहे हैं हम अपना जीवन खराब कर रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं जो समय बीत गया वो कभी लौट के नहीं आएगा, जो श्वास चला गया वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो जो हमारा समय है, जो हमारा अपना श्वास है, वो हम अपने लिए क्यों ना प्रयोग करें। हम उस अपने श्वास और हम अपने उस समय को हम दूसरे के लिए क्यों व्यर्थ गंवाएं।
मुझे भूख लग रही है तो मुझे ही खाना खाना पड़ेगा, मुझे प्यास लग रही है तो मुझे ही पानी पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके बेस पे मैं, मेरे बेस पे आप, अथवा हम दोनों के बेस पे कोई और खाएगा पिएगा तो हमारा पेट भरेगा। नहीं, जो भी हमें करना है हमें स्वयं ही करना है। तो सबसे पहले हमारे को लोगों को जैसे है वैसे ही स्वीकारें। भाई बर्फ़ है तो बर्फ़ शीतलता ही देगा, हम कैसे चाहते हैं कि वो हमारे को उष्णता अथवा कोई और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाए। या अग्नि है तो वो शीतलता कैसे दे देगी। तो जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ है, उस क्वालिटीज़ को पिक करें और वहाँ से जो हम लाभ उठा सकते हैं उठाएं। जो उसकी डिसक्वालिटीज़ हैं उस व्यक्ति की, उस पदार्थ की, वो जाने, हमें क्या करना। उसका भाग्य जाने, उसका जीवन जाने। हर व्यक्ति का अपना एक सोल एजेंडा है, न जाने वो क्या सोल एजेंडा लेके पैदा हुआ है। और हमें डिसक्वालिटी लगती, हो सकता है वही डिसक्वालिटी उस व्यक्ति के लिए क्वालिटी हो। हमारे को तो सिर्फ अपना लाभ लेना और आगे बढ़ना है। उसी प्रकार जो व्यक्ति हमारे लिए कोई अपशब्द बोलता है, कुछ गलत करता है, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। कब तक हम लोगों के पीछे पीछे भागते रहेंगे। वो तो अपना मज़े से कहीं खा पी रहे होते हैं और हम अपने ही घर बैठे बैठे परेशान हुए जा रहे हैं, नकारात्मक सोचे जा रहे हैं। अच्छा, नकारात्मक सोचने से उसका तो कुछ जाता नहीं है, परंतु होता क्या, नकारात्मक सोचने से जो सोच है हम वो सोच वातावरण में दे रहे हैं और वही सोच वो लौट के हमारे पास आ जाती है। तो हम देखने को तो उसको नकारात्मक बोल रहे हैं, परंतु उस नकारात्मक का हमें ही नुकसान हो रहा है। वो पहले तो हमारे को उल्टा सीधा बोल गया और वो हमारे को, हमने ईगो पे भी ले लिया और वही हम परेशान भी हो रहे हैं, हर तरह से हम ही नुकसान में हो गए। तो ये दोनों चीज़ों को आप सुधारें। जैसे ही आपको ये सुधारेंगे, आपका एक नया न्यूरो पाथवे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जब नया न्यूरो पाथवे क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जब हम लोगों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, जो जैसा है उसको हम वैसा स्वीकारना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही ये दोनों चीज़ों को हम फुलफ़िल करेंगे, तो आप तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, हम जो चाहते हैं वही सिर्फ सोचें। क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम कर्म करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा चित्त बनता है, हमारा स्वभाव बनता है। जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा, और जैसा हमारा चरित्र होगा वैसे ही हमारे को एंड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हर चीज़ एक सोच से शुरू होती है। तो वही सोचो जो हम चाहते हैं। अच्छा, जो हम चाहते हैं उसको भी इवैल्यूएट करें कि जो हम चाह रहे हैं आज वही हमारी सोच है और वही हम कल कर्म करेंगे और उसका एंड रिजल्ट वही आएगा। तो उस अपने विवेक से, अपनी विजन से, अपनी सोच से, एक फोरसाइटनेस से हमारे को ये भी देखना है, हमेशा सोचना है कि जो हम चाह रहे हैं, चाहे वो आज पॉजिटिव सोच रहे हैं हम, हो सकता है हम पॉजिटिव ही उसका निर्णय सोच रहे हैं, परंतु भविष्य में नकारात्मक हो, मालूम नहीं। क्योंकि बहुत बारी बहुत सी चीज़ों का जो निकट रिजल्ट है वो अच्छा होता है, पर लॉन्ग रिजल्ट्स ख़राब होते हैं। अथवा शुरुआत में कुछ चीज़ें नकारात्मक दे देती हैं, लंबाई में, दूर समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसलिए नोबडी नोज। हमेशा ऑलवेज evaluate, always analyze that whatever we are thinking, what will be the end result, what will be the consequences of those thoughts we are thinking today, because whatever we are thinking today, जो भी हम आज सोच रहे हैं, we will materialize it। आज मैंने सोचा कि मेरे को जॉब करनी है, फलाना जॉब करनी है, तो उस फलाना जॉब के लिए मेरे को ये कोर्स करना पड़ेगा, तो मैं वो कोर्स करूँगा और फिर वो जॉब करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं सीधे ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरे को अगर डॉक्टर बनना है तो मेरे को MBBS करना पड़ेगा, अथवा फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, अथवा डेंटल सर्जरी में जाना पड़ेगा। मुझे इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग की भी अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, अथवा मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मेरे को वहाँ से CA करना पड़ेगा। अकाउंटेंसी में जाना है तो CA, CFA, ICWA, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, CS है। तो जो हम चाहते हैं उसको एवेल्युएट ज़रूर करें। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था न्यूरो पाथवे क्रिएट करने के लिए, ऑलवेज फॉरगिव। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकारो। जो जैसा हमारे साथ करता है, अगर हम कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो अगर वो मेरे लिए एप्लीकेबल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ऐसे ही उसके लिए भी है। तो उसको फॉरगिव करो, उसका परमात्मा, उसका भाग्य वो खुद जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जो हम चाहते हैं सिर्फ वही सोचें। अच्छा, अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम एक और करता है। हर रोज़ जो व्यक्ति एक्सरसाइजेस करता है वही आगे बढ़ता है। जो एक्सरसाइजेस नहीं करता, शरीर अगर स्ट्रांग नहीं है तो हमारा मन कभी स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है। जो भी एक्सरसाइजेस आपको पसंद है, चाहे योगा, चाहे
एरोबिक्स, चाहे रनिंग, वॉट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एक व्यक्ति है, सपोज करो मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता और वहाँ पर एक आदमी सो रहा है गहरी नींद में। मैंने जाके उसको उठाया, उठ 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 उठ, वो उठ गया। भाई तेरा नाम क्या है? अगर उसका नाम सपोज करो राम खिलावन है, वो उसको सोचना नहीं है कि मेरा नाम राम खिलावन है, वो उठते गएगा राम खिलावन। उसको अंदर तक पता है। एक व्यक्ति है, उसका पूछो पेरेंट्स का क्या नाम है, वो मिस्टर ए, मिस्टर एस, उसको सोचना नहीं है, वॉट एवर द नेम इज ही विल स्पीक अप। शादी होती है, 10 मिनट पहले जब शादी होती है तो पति पत्नी नहीं है, जैसे ही शादी हो गई 2 घंटे बाद उस लेडी से पूछो तेरे हस्बैंड का क्या नाम है, वो झट से बताएगी ये है। पति से पूछो तेरी पत्नी का नाम क्या है, झट से बताएगा ये है। सोचना नहीं पड़ता। क्यों? कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। इसीलिए जो मैं पहले कह रहा था कि जो हम चाहते हैं उसको हमेशा सोचो, हमेशा हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो हमने वीडियो के आरंभ में बात की थी, शुरुआत में बात की थी कि हम लंगर ही नहीं खोल रहे, उस नाव की लंगर नहीं खोलते क्योंकि हम डरते हैं कहीं नाव इधर उधर ना हो जाए, कहीं हम डूब ना जाए। हम बात तो करते हैं कि हम अथाह समुद्र की यात्रा करेंगे और हम कुएं के मेंढक बन के उस लंगर को ही नहीं खोलना चाहते, डर रहे हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे अपने खुद के ही कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को हमें क्लियर करना है। जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, हम एकदम से महासमुद्र की यात्रा पर निकल जाएंगे, चाहे फिर अकेले ही क्यों ना हो, हमें डर नहीं लगेगा। फिर प्रकृति साथ देना शुरू कर देती है क्योंकि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर है। हमारा एक न्यूरो पाथवे हम ऑटोमेटिकली क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो न्यूरो पाथवे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, हम उसमें काम करना शुरू कर देंगे और प्रकृति, पूरी कायनात हमारे साथ खड़ी हो जाती है। आप करके देखिए। सबसे पहला पॉइंट, जो जैसा है उसे वैसे स्वीकारो। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि हमेशा लोगों को माफ़ करना सीखो। तीसरा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चाहते हो वही सोचो, उसके अलावा कुछ मत सोचो। चौथा एक्सट्रीम पॉइंट, जो चाहते हो उसको भी इवैल्यूएट करो कि वो ठीक है कि नहीं है। पांचवा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज कीप योर कंसेप्ट्स क्लियर। अगर आपने ये 4-5 पॉइंट्स पे काम कर लिया, वो लंगर भी खुल जाएगा नाव का, और आप विद द हेल्प ऑफ प्रकृति आपने सिर्फ बोट को बैलेंस करना है। जैसे इंजन का ड्राइवर है ना, वो सिर्फ स्पीड को ऊपर नीचे कर रहा है, बाकी सब काम पीछे जो वहाँ बैठा होता है ना स्टेशन पे, वो कंट्रोल करते हैं। जो हमारा ट्रेन का इंजन होता है, उसके हाथ में क्या है? सिर्फ ब्रेक लगाना और स्पीड को आगे पीछे करना, पटरी बदलना है या कुछ और काम करना है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर कोई स्टेशन आने वाला है या सब कुछ, वहाँ सिग्नल्स हैं, सब कुछ आपको पता ही है, तो उसी तरीके से सारा सहयोग कायनात करना शुरू कर देगी। हमें सिर्फ हमारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये वीडियो आपका लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकता है, ये टर्निंग पॉइंट ऑफ ए लाइफ हो सकता है। आप इस वीडियो को बार बार देखना और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना, और इसको एक अपने जीवन का मंत्र की तरह लेना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना कि आपके साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों को भी लाभ हो इन 5 पॉइंट्स का, और हम सब जीवन में उत्तीर्ण हो, हम सब जीवन में वी शुड विन, वी शुड अचीव, वी शुड एक्वायर एवरी ड्रीम ऑफ अवर लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ाएं अपने अंदर, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लोगों में भी दें। सबको जीने की एक राह दें पहले, पर खुद में अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, फिर लोग अपने आप आ जाएंगे, हमें भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स, एक्सपीरियंसेस आपके कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।